Hello friends, how are you? हिंदी सेमेस्टर 1 चैप्टर नंबर 3 क्या निराश हुआ जाए के बारे में आज हम अभ्यास करेंगे। क्या निराश हुआ जाए एक निबंध प्रकार है जो आचार्य हजारी प्रसाद द्वारा लिखा गया है। उनका जन्म बलिया उत्तर प्रदेश जिले के दुबे छापरा नामक गांव में हुआ था। हिंदी साहित्य जगत में एक निबंध प्रकार, उपन्यासकार, समालोचक तथा शोधकर्ता इतिहासकार के रूप में प्रचलित है। प्रस्तुत निबंध में हजारी प्रसाद ने यह समझाया है कि तत्कालीन भारतीय समाज में व्याप्त अनाचार केवल बाहरी स्तर पर है। वास्तव में आज भी लोगों में मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था कायम है। अपने जीवन में घटित कुछ घटनाओं के द्वारा बताया है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, अपितु हमें जीवन के प्रति आस्थावान बने रहना चाहिए। हजारी प्रसाद हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार थे। इस निबंध में वे कहते हैं कि आज हमारे समाज में अनेक बुराइयां आ गई है। झूठ, बेईमानी, धोखेबाजी, भ्रष्टाचार आदि की घटनाओं से अखबार भरे रहते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि समाज में अच्छी बातें नहीं हो रही है। समाज में अच्छे तत्व आज भी बचे हुए हैं, इसीलिए हमें निराश नहीं होना चाहिए। विद्यार्थी मित्रों, आज का वातावरण, आज चारों तरफ चोरी, ठगी, डकैती, तस्करी और भ्रष्टाचार की घटनाओं का बोलबाला है। अखबार झूठी घटनाओं से भरे रहते हैं। ऊंचे पदों पर बैठे लोगों के चरित्र भी दोषपूर्ण दिखाई देते हैं। कोई कुछ भी करता है तो लोग उसमें दोष खोजने लगते हैं। परिश्रम करने वालों की हालत बुरी है और परिश्रम न करने वाले फल फूल रहे हैं। पुराने और नए टकराव के बारे में देखें तो युग बदलते तो आदर्श भी बदलते हैं। पुराने कायदे कानूनों की जगह नए कायदे कानून आते हैं। उनमें अंतर तो होता ही है। आज की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है, इसमें कुछ नया नहीं है। हर परिवर्तन के बाद ऐसा ही होता है। भारत ने कभी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को महत्व नहीं दिया। हमारे यहाँ आध्यात्म को ही महत्व दिया गया है। मनुष्य में लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकारों का होना स्वाभाविक है, पर भारत ने इन पर संयम रखने का जोर दिया है। लक्ष्य की उपेक्षा का परिणाम आज देश में कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा आदि क्षेत्रों में विकास होना चाहिए, परंतु जिन लोगों ने इनके विकास की जिम्मेदारी ली है वे लक्ष्य को भूल गए हैं। वे देश हित को भूलकर अपनी सुख सुविधा जुटाने में लगे हुए हैं। वे भारत के पुराने आदर्श को भूल गए हैं। पुराने आदर्श नष्ट नहीं हुए हैं। देश में आज भी धर्म को कानून से बड़ा माना जाता है। सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य आज भी बने हुए हैं। यहाँ लेखक ने हमारे सामने कई उदाहरण रखे हैं, वो हम देखेंगे। टिकट बाबू की ईमानदारी। लेखक ने एक बार रेलवे टिकट खरीदते समय टिकट बाबू को 10 रुपये की जगह 100 रुपये का नोट दे दिया, लेकिन टिकट बाबू ईमानदार था। उसने रेल के डिब्बे में लेखक को खोजकर उन्हें 90 रुपये लौटाकर अपनी ईमानदारी का परिचय दिया। इस तरह यहाँ लेखक बताते हैं कि आज भी ईमानदारी हमारे देश में मौजूद है। दूसरा उदाहरण देखें, बस कंडक्टर की सज्जनता। एक बार लेखक अपने परिवार के साथ बस द्वारा यात्रा कर रहे थे। रात को जंगल से गुजरते समय खराब हो गई बस। बस कंडक्टर साइकिल लेकर चला गया। बस यात्री ड्राइवर पर अपना गुस्सा निकालने लगे। वे उसे मारने के लिए तैयार हो गए, लेकिन लेखक ने उसे समझा बुझा कर रोका। इतने में बस कंडक्टर ने नई बस लेकर आ गया। वह लेखक के भूखे बच्चों के लिए पानी और दूध भी लेकर आया था। ऐसी अनेक घटनाएं हैं जिनसे लगता है कि हमें निराश होने की
ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।